विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक्सप्लिसिट क्लासेस में। आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 जो कल मैंने सेशन कराया था उसमें मैंने गलती से 5.2 डाल दिया था। अब उसमें 5.3 कर लेंगे, ठीक है। आज हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो इस प्रकार है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें 9, 17, 25 ये दी गई है, ठीक है। जिससे हमें यहाँ पर ए मिल सकता है, ए हमारा 9 है और डी निकल सकता है सार्वंतर 17 माइनस 9 मतलब 8, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, एसन दिया गया है, एसन दिया गया है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। एसन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और एसन हमें दिया गया है 636, तो लगा देंगे 636 इजिकल टू n/2 2 इंटू a,9 प्लस n-1 इंटू डी। 636 इजिकल टू n/2 2 न्यू 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। तो 636 बराबर हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा हमारा 8n, 18 में से 8 गया प्लस का 10, ठीक है। अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 636 बराबर क्या हो गया था हमारा, अब 636 अब हो गया था हमारा n/2 की गुणा 8n में हो जाएगा, अब प्लस n/2 की गुणा 10 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो हो जाएगा 4n² प्लस 5n इक्वल टू 636। हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है, तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या करते हैं हम 636 की गुणा क्या करते हैं, ये a हमारा 4 है, b हमारा 5 है और c हमारा माइनस के 636 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं a गुणा c करते हैं, तो क्या a हमारा 4 और c हमारा क्या माइनस के 636, तो गुणा कर देंगे 4 6 24 4 3 12 12 और 2 14 6 चौक 24 और 1 25 माइनस के 25 से 44। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिन्हें जोड़ने पर घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 25 से 44 आए। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं। अब देखिए आप ये सोल्व करेंगे तो 53 और 48 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यही आएगा। आप ये सोल्व करेंगे तो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, कैसे 2 2 1 2 2 2 4 2 7 14 2 2 4 2 6 12 2 3 6 और 2 6 12 2 3 6 2 1 2 2 8 16 2 1 2 2 9 2 5 10 और 2 9 18। फिर कैसे कटेगा 3 से कटेगा, 3 5 15 3 3 9 आइए 53 से घटेगा, तो हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 3 8 2 16 16 3 48 48 में से 53 में से 48 क्या 5 ही बचता है, ठीक है। इन दोनों का अंतर 5 ही आएगा, पर हमें प्लस का 5 चाहिए तो क्या क्या होगा, ये प्लस का होना चाहिए, ये माइनस का होना चाहिए, तो ले लेंगे 4n² माइनस के 48n और प्लस के 53n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम 4n कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा n माइनस 4 कम 4 4 दूनी 8 12 प्लस 53 कॉमन लेंगे तो n माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। जब n माइनस 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4n माइनस प्लस के 53 इक्वल टू 0। जब हमने n माइनस 12 को 0 के बराबर रखा तो n बराबर क्या होगा 12 होगा। जब हम 4n प्लस 53 को 0 के बराबर रखेंगे तो 4n इक्वल टू माइनस के 53 और n का मान क्या होगा माइनस के 53, और कोई भी पद हमारा माइनस के 53/4 नहीं आ सकता,
तो ये तो हमारा संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 12 ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, ऋणात्मक मान हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः पद कितने होंगे, n इक्वल टू 12 होंगे। ठीक है ना, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है, जो इस प्रकार है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, ए हमें दे रखा 5, और अंतिम पद अंतिम पद 45, मतलब एल दे रखा है 45, और योग 400 दे रखा है, मतलब एसन दे रखा है हमें 400। हमें क्या करना है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है एल इक्वल टू 45, और एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो लगा लेंगे इक्वल टू 45 दे रखा है, ए कितना दे रखा है हमें 5। ठीक है, प्लस क्या कर सकते हैं, और सॉरी फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे एसन में। एसन इक्वल टू 400 दे रखा है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि ए और एल दे रखा हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 ए प्लस एल लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमें ए भी पता है एल भी पता है, एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेंगे n/2, ए कितना दे रखा है हमें 5, और एल कितना दे रखा है 45 इक्वल टू 400। n/2 45 और 5 50 इक्वल टू 400, ये हो जाएगा 2 3 4 2 5 10, एन इक्वल टू 400/25। तो कैसे कट जाएगा, 25 25 चौका 100, 25 एकम 25, कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 25 चौका 100, अब 25 का 150। ठीक है, 25 का 150 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 बचे तो हो जाएगा 150, तो n का मान कितना आ गया हमारा 16 आ गया। ठीक है, इससे d का मान निकाल लेंगे, सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या, l इक्वल टू 45 दे रखा था, लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। ठीक है, a हमें पता है कितना 5, n हमें 16 पता है, और d ज्ञात करना है इक्वल टू 45। तो सॉल्व कर लेंगे, 5 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू 40, तो 16 में से 1 गया 15, डी इक्वल टू 40 आ गया। तो डी का मान क्या आ जाएगा, 40/15, 5 थे 15, 5 थे 40, तो डी का मान कितना आ गया 8/3 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः n इक्वल टू 16 और डी इक्वल टू 8/3 होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दे रखा है। ठीक है, प्रथम पद दे रखा है हमें ए 17, और अंतिम पद एल दे रखा है हमें कितना 350। सार्वंतर हमें 9 दे रखा है, डी हमें 9 दे रखा है, और इसमें कितने पद एन ज्ञात करना है और इनका योग ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। अब देखिए एन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, एल इजिकल टू दे रखा है हमें 350, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 350। ठीक है, ए का मान कितना दे रखा है 17, प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी हमें दे रखा है 9 इजिकल टू 350। ठीक है, ये हम कर सकते हैं 17 को इधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 9 इजिकल टू 350 में से 17 गया, क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 9, 7 10 में से 7 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, 3 क्या बचा हमारा 333 बचा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे 333। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व हम किस प्रकार करेंगे, n माइनस 1 इजिकल टू 333/9, 9 से कट जाएगा ये, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, कितना बचा 6 और 3 हो जाएगा 63 हो जाएगा, और 9 7 63,
37 हो गया। n माइनस 1 इजिकल टू 37 हो गया। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 37 प्लस 1, n का मान कितना आ गया 38 हो गया। ये हमारा n का मान हो गया। तो हम इससे हम क्या निकाल सकते हैं, n पदों का योगफल भी निकाल सकते हैं। ऐसा हमें निकालना है। हमने फॉर्मूला बता रखा है कि एक फॉर्मूला होता है अगर अंतिम पद पता होता है a प्लस एल। तो लगाएंगे ऐसा 38 को निकालना है तो 38/2, ए कितना दे रखा है 17 और एल कितना दे रखा है 350। तो निकाल लेंगे 38/2 इंटू 7, 5 और 1 6 और 3 ये हो गया। तो निकाल लेंगे 2 एकम 2 2 में 18 तो हो जाएगा 3 6 7 इंटू 19। ठीक है, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 7 9 6 ये हो जाएगा 6973। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी हमें 7 दे रखा हो, अब 22वां पद 49 दे रखा हो। ठीक है ना, अब देखिए अब हमें डी दे रखा है 7 और 22वां पद टी 22 दे रखा है 149। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें सब दे रखा है तो इसे हम एक मान निकाल सकते हैं। अब हमें जब T22 दे रखा है 149, अब T22 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d लिख सकते हैं इजिकल टू 149। मैंने बता रखा है, सॉरी सही तरीके से देता हूँ जो आपको समझ में आ जाए, a प्लस 21d लिख सकता हूँ वैसे 149। आपको बताया है ये हमें पता नहीं 21, डी का मान कितना 7 इजिकल टू 149। तो क्या हो जाएगा एज ए प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 इजिकल टू 149। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 149 माइनस 147। तो ए का मान हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, ए का मान कितना आ गया 2 आ गया। ये आ गया हमारा प्रथम पद। अब इससे हम 22 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S22 ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा 22/2। ठीक है, अब देखिए हमें 22वां पद दे रखा है, मतलब एल भी तो ये भी तो एल ही है ना। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एल वाला। अब देखिए 22/2 ए कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है हमें आया था हमारा 2 और एल कितना था हमारा 149। तो सॉल्व कर लेंगे 2 एकम 2 तो 11 इंटू 9 2 11 4 और 1 5 और 1 ये हो गया। तो 11 एकम 11 11 5 55 और 1 56 और 11 एकम 11 11 और 5 16 कितना आ गया 1661 आ गया। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था SN इक्वल टू n/2 a प्लस एल, जब अंतिम पद पता हो। ठीक है ना, तो इसमें हमने 22 पद दे रखा था, n के बराबर 22 डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं जो इस प्रकार होगा कि उच्च समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। अब देखें जो हमें दिया गया है, ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें, दूसरा पद दे रखा है T2 कितना 14। तो a प्लस डी क्या हो जाएगा 14, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही हमें दे रखा है T3 दे रखा है। अब क्या होगा T3 कितना दे रखा है हमें 18, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इजिकल टू 18, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब जानते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 चीज, समीकरण 1 और 2। क्या कर लेंगे, इसे डी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 2d और a प्लस डी इजिकल टू 18, ये हो जाएगा 14। माइनस करेंगे कैंसिल, 2d में से d गया d इजिकल टू 18 में से 4 गया 4, ये आ गया हमारा d का मान।
ठीक है। जब हमारा डी का मान 4 आ गया तो इससे ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए निकाल लेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, ए प्लस डी का मान 4 इक्वल टू 14। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4, ए का मान आ गया हमारा 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, 51 पदों का योगफल है, मतलब एन का मान 51 दे रखा था, एस एन निकाल लेंगे। एस एन क्या होगा, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं है इसलिए हम ये वाला लगाएंगे। हमें 51 पदों का योग निकालना था, तो 51/2 2 इंटू 10 प्लस एन कितना 51 माइनस 1 और डी का मान कितना था हमारा 4। तो कर लेंगे सोल्व, 51/2 2 दाम 20 प्लस 51 1 माइनस 50 इंटू 4, ये लिख सकते हैं 51/2 इंटू में 20 प्लस 50 चौके 200, तो हो जाएगा हमारा 51/2, ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो ये काट देंगे, 2 एकम 2 0, तो हो जाएगा 51 गुणा 110, 51 एकम 51 5 हासिल, 51 एकम 51 और 5 56, ये हो जाएगा 5610, इसका आंसर हो गया। तो 51 पदों का योगफल हमें पता चल चुका कितना 5610 होगा। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो इस प्रकार होगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिखने में वो जितना हार्ड लग रहा है उतना आसान भी है, ठीक है। तो पहले मानेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है। तब प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है, कितना 49। तो हम लिख सकते हैं S7 इक्वल टू 49, या फिर हम लिख सकते हैं इसको फॉर्मूला लगा देंगे 7/2 2a प्लस एन हमारा 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 6d इक्वल टू 49, 7 7 49, ठीक है। 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से अंदर गुणा कर देंगे 1/2 के अंदर गुणा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब कर लेंगे क्या करा, प्रथम 17 पदों का योग। अब प्रथम 17 पदों का योग कितना दे रखा है हमें, 289 दे रखा है, ठीक है। तो लिख लेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289, 17 एकम 17, ठीक है। कितना बचा हमारा 17 एकम 17 और बचा हमारा ये बचा हमारा 8 8 3 11 119 और 17 7 119, ठीक है। ये हो गया हमारा 17 का स्क्वायर होता है इसलिए 17 से कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d इक्वल टू 17, ठीक है। 1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 2 8 16 8d इक्वल टू 17, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। इससे हम डी का मान निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि इसमें दोनों में एक का कोफिशिएंट या फिर गुणांक इक्वल है, इसलिए डी का मान निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 में से
समीकरण 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा a प्लस 8d इजिकल टू 17 और ये था हमारा a प्लस 3d इजिकल टू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस करना था तो हो जाएगा हमारा 8 में से 3d का 5d इजिकल टू 17 में 7 गया 10, तो हो जाएगा d इजिकल टू 2। तो d की वैल्यू तो क्या होगी 2। तो क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, d का मान समीकरण 1 में रखना तो a प्लस 3 इंटू d का मान कितना 2 इजिकल टू 17, तो हो जाएगा a इजिकल टू 17 और 3 दूनी 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a इजिकल टू 1 मिनट 7 था, सॉरी 7 में से 6 गया 1, a का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे n पदों का योग, n पदों का योग निकालना था, प्रथम n पदों का योग निकालना था हमें, तो क्या हो जाएगा Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये निकालना था तो n/2 a का मान पता चल गया 1 प्लस n-1 और d का मान कितना है 2, तो कर लेंगे सॉल्व, n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 के अंदर गुणा 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा n स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि n पदों का योग क्या है हमारा n स्क्वायर आया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है ना, जरूर नहीं आप करेंगे, ठीक है, और कर देंगे तो हमें मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा करने के लिए, नहीं तो मैं वीडियो और बनाते ही रहूंगा वैसे भी। ठीक है, आपसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।